हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी में। और आज नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है आपके सामने। और आइए फायर प्रश्नोत्तरी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी हमारे लिए कुछ स्पेशल होने वाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी में आपको साथ के साथ में कुछ पिक्चर्स देखने को मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? एयर वाल्व किस में काम लेते हैं? बताइए क्या होना चाहिए? जो एयर वाल्व है उसको काम किस में लिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, वेट राइजर, एक ऑप्शन है होज रील, एक ऑप्शन है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्राई राइजर्स। पहले इसका मतलब समझते चलो। टिक तो कहाँ लगा हुआ है मैंने? कहाँ लगा हुआ है? ड्राई राइजर्स पे। अब बात को समझो आप। जब कभी भी आप किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसी दुर्घटना से देखते हैं कि यार कहीं आग लगने का डर है, तो उसमें हम लोग एक राइजर्स पाइप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? राइजर्स पाइप को बोलते हैं खड़ा हुआ पाइप। एक ऐसा पाइप है, रेड कलर का होता है, जो बिल्कुल बिल्डिंग में खड़ा कर दिया जाता है। यस, वो क्यों खड़ा होता है पाइप? क्योंकि उस पाइप में ही आपका पानी का प्रेशर दौड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है राइजर्स पाइप पे कि वो किस कैटेगरी का है। यहाँ पर बात हो रही है एयर वाल्व। पहले उस ऑप्शन को चेक किया करो एग्जाम में जो ऑप्शन तुम्हारे काम का नहीं है, ताकि तुम उस पर क्रॉस मारते चलो। हम क्या गलती करते हैं? जल्दी आओ। हम गलती ये करते हैं कि सबसे पहले हम जो सही ऑप्शन होता है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सही ऑप्शन को ढूंढना नहीं है, पहले गलत ऑप्शन पे क्या करना है? टिक करना है, ताकि सही ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाए। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, एयर वाल्व किस में काम लेते हैं? क्या होता है? एयर वाल्व किस में काम लेते हैं? वेट राइजर्स, होज रील, स्प्रिंकलर, ड्राई राइजर्स। आंसर इसमें क्यों लगा हुआ है ड्राई राइजर्स? इसका कारण ये है कि उस पानी में या तो पानी जाएगा या तो क्या जाएगा? पानी। और अगर पानी नहीं होगा तो उसमें कुछ सूखा होगा वो पाइप, जिसके अंदर ज़रूरत पड़ने पर फोम या गैस जा सकती है। क्योंकि जिन जगहों पर पानी माइनस डिग्री में या माइनस टेम्परेचर में चला जाता है तो वहाँ तो पानी जम जाता है। तो आप कैसे बोल सकोगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप पानी यूज़ कर पा रहे हो? वहाँ होगा ही नहीं यूज़। इसलिए हमेशा क्या होगा? ड्राई राइजर्स, यानी कि सूखा हुआ पाइप, जिसमें ज़रूरत या आवश्यकता पड़ने पर क्या कर दिया आपने? एयर, यानी कि एयर का मतलब गैस भरी हुई है, उसको स्टार्ट किया, गैस उस पाइप में से जाएगी और वो हर पैनल पर जाके उसको रिलीज़ कर देगी। तो जब कभी भी किसी भी पाइप के अंदर जब गैस आएगी तो गैस से पहले उसमें हवा होती है, एयर टाइट जिसे बोलते हैं। इसलिए एयर वाल्व किस में होगा? किस में होगा? ड्राई केमिकल में, है ना? सॉरी, किस में? ड्राई राइजर्स में। अब ये पूरा डायग्राम सामने है, पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है ये राइजर्स का। जैसे गाड़ी, फायर टेंडर के साथ ही क्या है? ये बिल्डिंग्स, ये पूरा पाइप है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना समझने के बाद किसी बच्चे को परेशानी आने वाली है, जब डायग्राम सामने और आंसर भी सामने है तो। ठीक है, क्या है ये? फायर टेंडर। गाड़ी नहीं बोलेंगे इसको, फायर टेंडर इसलिए बोलेंगे, प्रश्न आता है उस गाड़ी का नाम बताइए जो दुर्घटना वाले स्थल पर आपातकालीन स्थिति के साथ लोड होकर जाती है। कईयों के तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। और अब तो पट्टियाँ भी नहीं गिनोगे क्या? 8 जैसी होती है ऊपर भी, है ना? तो क्या है ये? फायर टेंडर। और फायर टेंडर के अंदर से जैसे ही तुमने, पानी इसमें नहीं है, पानी गाड़ी में है, गाड़ी से कौन सी रील कनेक्ट होगी? डिलीवरी होज। कौन सा होज? कल उस दिन समझाया था मैंने बेसिक क्लास में, और आज फिर बता देती हूँ। डिलीवरी होज वो होज होती है जो किसी भी फायर की गाड़ी से लेकर के कहाँ तक आएगी? अग्नि स्थल तक। कहानी यही ख़त्म है। लेकिन जब मैं आपको पूछूं कि यार मेरे पास कहीं तालाब है, कहीं एक नाला है, कहीं पे कुआं है, कहीं पर कोई भी एक ऐसा सोर्स है, टैंक है जहाँ से पानी की निकासी, मतलब पानी हमें चाहिए तब जाकर के हम टैंक भरेंगे, उसको बोलेंगे सक्शन होज। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? इसका कारण है क्योंकि सक्शन होज बहुत ही मोटा पाइप होता है, बहुत ही मजबूत पाइप होता है, और स्टील के उसमें कुंडली नुमा तारों का मिश्रण उसमें होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाली हूँ आगे थ्योरी क्लास में। ठीक है, बुधवार से रेगुलर थ्योरी क्लास स्टार्ट है। आज प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि बेसिक पता होना चाहिए कि फायर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सामना तो हो कि भाई हमारा सामना कैसे क्वेश्चन से होने वाला है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। अब से जो तुम्हें मिलेगा ना वो ये मिलने वाला है कि 1 घंटे तो क्या होगी? थ्योरी क्लास 10 से 11, टाइमिंग बिल्कुल फिक्स रहेगा।
जो लेट आएगा वो लेट पाएगा, फिर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं फिर ऑप्शन में। थ्योरी चलेगी, लगातार नोट्स लिखेंगे आप लोग, कॉपी बना करके नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। नोट्स ख़त्म हुए 11 बजे, 11 बजने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलने वाली है। और ये जो है ऑप्शन, ये कहाँ डाला जाएगा, ये यूट्यूब पर रोज़ डाला जाएगा। अब जैसे आज चल रहा है, अभी इसको क्या कर दूँगी मैं, अपने चैनल पर डाल दूँगी। जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हुआ है वो करें। NCFSA कोटा, NCFSA कोटा ये यूट्यूब चैनल है, जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को यस कर दें। जैसे ही यहाँ से वीडियो डलेगी आपके पास आ जाएगी। जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उसको भी ऐड करती जा रही हूँ मैंने प्लेलिस्ट बना ली है अपनी, ताकि मेन चीज़ें तो आप क्या कर पाओ, पढ़ पाओ। टॉपिक पे आ जाओ। ये रहा हमारा पाइप, ये 1 2 3 एंड 4 ये क्या है, ये बिल्डिंग्स है। इन बिल्डिंग्स में पानी जा रहा है। अब मैंने सीधा सीधा आपको बोला ड्राई, तो देखो ड्राई राइजर्स में क्या होता है कि जो पाइप होता है, इस पाइप में क्या होता है, इसमें देखो वेट में पानी भरा है। ये मैंने वेट नहीं बोला है, ड्राई बोला है। तो ड्राई में ज़रूरत पड़ने पर जब ये क्या जा रही है, इसमें से गैस जा रही है, तो सबसे ऊपर इसमें एयर वाल्व होता है। क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जब किसी भी पाइप में, चाहे वो रबर का हो, लोहे का हो, कैसा भी हो, जब उसमें से कोई गैस जाएगी, गैस रिलीज होगी, तो गैस से पहले हवा होगी, उसको बोलते हैं एयर वाल्व। तो ऊपर होता है उसका एयर वाल्व, तो एयर वाल्व उसका खोल दिया जाता है ताकि उसमें जो पहले से गैस भरी हुई है वो निकल जाए, वो रिलीज हो जाए, ताकि वो फटने का डर ना रहे। फिर उसमें केवल क्या रहे, ड्राई वाली रहे। जैसे मान लो फिर आपका काम खत्म हो गया, आग बुझ चुकी है, उसके बाद हल्का सा एयर वाल्व फिर क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, जिससे अंदर जो गैस भरी है वो क्लियर हो जाए। क्यों ऐसा नहीं होगा तो गैसेस में रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है और वो दूसरी गैसों में तब्दील हो जाती है, जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। आई बात पूरी समझ में। इसलिए पूरा 360 एनालिसिस किसका कर चुके हैं हम, राइजर्स का। अब जब आएगा टॉपिक में तो उसको बहुत अच्छे से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर तब वो नया नहीं लगेगा तुमको, वो पुराना लगेगा, क्योंकि आज किसकी डेफिनेशन दे दी मैंने, हल्की सी राइजर्स की। अब जब सूखे पाइप को ड्राई बोलेंगे, D4 ड्राई, तो गीला हुआ पाइप क्या होगा, मतलब जिसमें केवल पानी दौड़ेगा, उसको बोलेंगे वेट राइजर्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और वेट राइजर्स का सीधा सीधा मतलब है कि शुरुआत में क्या है, शुरुआत में केवल पानी की कनेक्टिविटी हो रही है। किसकी कनेक्टिविटी हो रही है, पानी की कनेक्टिविटी हो रही है। जब भी कभी किसी पानी की कनेक्टिविटी किसी भी पाइप में जाती है तो उसको WET बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WET, वेट राइजर्स। वेट राइजर्स का मतलब पाइप में पानी की निकासी हो जाना, पानी दौड़ जाना। कब हो रहा है ये सब कुछ, क्या तुम्हारे पानी जो इसमें है वो सीधा ये लगाते ही दौड़ जाएगा क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एयर। मेरा सवाल सीधा सा है, घर के छत पे तुम्हारी पानी की टंकी है, नीचे तुम्हारा नल है, मेन लाइन, हाँ सीधी सी बात है भाई, पानी चढ़ता भी तो मोटर से है, उतरता मोटर से है क्या, चढ़ेगा ना मोटर से। तो यहाँ भी हर फायर टेंडर के अंदर एक पंप होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या होता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण यूनिट है अपने इसमें 80 नंबर के फायर में, जिसका नाम है पंप एंड प्राइमर। बच्चे को समझ में ही नहीं आता, उसके ऊपर से निकल जाता है मैटर, किसका, पंप और प्राइमर का। इसलिए कोशिश ये करो कि आज से क्या सीखो, पंप क्या है और प्राइमर क्या है, क्योंकि दिक्कत कहाँ आएगी, ये तो सब बता देंगे कि पानी जाता है और पानी आता है, फिर ये इस तरीके से एयर टाइट होगा, वाल्व टाइट होगा, और होज ग्रिल कितने प्रकार की होती है, वाटर कितने प्रकार का होता है, आग कितने प्रकार की होती है, ये तो सब बता देंगे। तो वो छोटे से क्वेश्चंस लेके थोड़ी ना आएगा पेपर में, अधीनस्थ बोर्ड वो प्रश्न ही ऐसे पूछेगा कि तुम्हारा सर घूम जाएगा वहाँ पे। भले माइनस मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है, तुक्का लगा लोगे, पर ज़रूरी थोड़ा ना सही चला जाए। इसलिए डायग्राम के साथ पढ़ा रही हूँ, डायग्राम के साथ कंसेप्ट समझें। और आप लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं या वीडियो में देखेंगे, तो ये पूरी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको समझते हुए कॉपी पेन लेकर के इसको बनाना स्टार्ट करें। आई बात समझ में। जहाँ पर आग लग रही है उस ब्लॉक पर जाकर के हमारे अग्नि योद्धा क्या करेंगे, आग बुझाएंगे, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो एयर वाल्व कहाँ होगा, ड्राई राइजर्स में। ठीक है, अगला स्क्रीन पर ये रहा,
फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से संबंधित नहीं है। देखो भाई, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग बताओ। इंग्लिश आनी ज़रूरी है फायर के लिए, फायर अगर पढ़ रहे हो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। कुछ शब्द इंग्लिश में सीधे सीधे पूछेगा, हम ये नहीं कह सकते कि वी डोंट नो अबाउट इंग्लिश, क्योंकि वर्ड इंग्लिश में। अब फायर की फुल फॉर्म फाइंड, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू और फाइंड, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू और ई फॉर इमरजेंसी। अब ये चीज़ हिंदी में कहाँ से आएगी, वो तो शुद्ध हिंदी हो गई। इसे चीज़ें इंग्लिश में हैं, पढ़नी भी इंग्लिश में ही पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इंग्लिश भी याद रखो। कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है फिक्स, मतलब फिक्स। फायर जानते हैं हम लोग, फाइटिंग जानते हैं, आग से लड़ने के लिए ऐसे उपकरण जो फिक्स कर दिए। आज अगर मैं कोई पाइप यहाँ लगा दूँ तो फिक्स है वो, दूसरे घर में जाना है तो पाइप खोल के थोड़ा ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में आ गया। आज मॉल में जाते हो आप लोग, बड़े बड़े मॉल, तो मॉल में सबसे ऊपर जब देखते हो ना तो वहाँ पे रेड कलर के पाइप होते हैं जिनको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि एक ऐसे छोटे से स्प्रिंकलर जिसका हेड है और हल्की सी अगर उसमें आग की या धुएं का भी प्रवेश हो गया या टेम्परेचर भी उसमें चेंज हो गया तो फूट जाएगा। अब अगर उस स्प्रिंकलर के नीचे कोई भी कैशियर बैठा हुआ है अपना कंप्यूटर लेकर के, तो वो तो नहा लेगा फिर वहीं पे अगर उसमें पानी हुआ तो। इसलिए ये मत बोलना कि स्प्रिंकलर में पानी होता है। स्प्रिंकलर में क्या होता है, पानी भी होता है लेकिन उसमें फॉर्म भी होता है, उसमें गैस भी होती है। तो वो मॉल वगैरह में वो गैस वाला यूज़ करते हैं। कौन सा वाला? गैस। क्यों करेंगे? क्योंकि सामने वाले के ऊपर प्रभाव न पड़े, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आग के ऊपर जब CO2 जाएगा तो CO2 तेज़ी से ठंडी गैस होती है, जब वो तेज़ी से आग के ऊपर जाएगी तो वो उसकी गर्मी को ख़त्म कर देगी। गर्मी को ख़त्म होने की वजह से एक मेथड उत्पन्न हुआ, एक मेथड जो हम पढ़ेंगे, जो हमने देखा हुआ था, जिसका नाम है स्मदरिंग मेथड। क्योंकि जब गर्मी बढ़ती गई, तापमान बढ़ता गया, ऊपर से ऑक्सीजन गैस किसी के ऊपर आ गई आग के ऊपर, तो आते क्या होगी? ठंडा गर्म बराबर ठंडा, यानी कि गर्म, और उसके ऊपर CO2 का क्या है, प्रेशर आया, तेज़ी से CO2 आएगी तो उसकी जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी, उसकी गर्माहट है वो शांत हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई पैनल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पैनल लगा हुआ है, वायरिंग है, जल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, संबंधित नहीं है। यानी कि पहले तो ये देखो कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कौन कौन से हैं। तो डाउन कॉमर क्या होता है देखेंगे आगे, बस ये ध्यान रखना अभी कि ये क्या है, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन है। बस अभी क्या पढ़ना है? डाउन कॉमर। अब क्या है वो देखेंगे। होज रील होती है ना, होज रील। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, होज रील कहाँ होती है? हाँ, तुमने हाँ तो बोल दिया पर तुम्हारा मन गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि होज रील तो तुम ये बोलोगे पाइप को लेके भाग रहे हैं हम तो अभी तक, यही बोल रहे हो ना, या नहीं होती है? बताओ। ये एक जगह टंगी भी रहती है, होती है। गाड़ी से जो पानी गाड़ी वाड़ी की बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी मॉल में जाओगे वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं होती, वहाँ पे पाइप में रोल होता है, उसको बोलते हैं होज रील कैबिनेट, होज रील होज। तो इसलिए होज रील भी किस में आएगी? फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में आएगी। अगली चीज़ राइजर्स, अभी अभी पढ़ के फ्री हुए हैं, पाइप, वो आगे आएगा, वो पूरा होज का चैप्टर है हमारे पास, वो आगे पढ़ेंगे। जो यूनिट आपके है ना अधीनस्थ का, जो तुम्हें दिया हुआ है परफॉर्मा पूरा, या अपना सिलेबस के भाई देखो ये पहले यूनिट फिर दूसरी, हम वैसे ही चल रहे हैं। ये तो आज पहली डेमो मान लो तुम्हारे लिए, मतलब ये बताना था मुझे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तुम थ्योरी पढ़ते चलो, तुम्हें आइडिया ही नहीं रहे यार क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये तो मेरा मतलब केवल ये था। अब जब क्लासेस लगेगी उससे बुधवार से, उसमें यूनिट नंबर 1 नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, 1 घंटे तक समझते भी जाना है। जैसे 1 घंटा कंप्लीट होता है, बचे हुए आधे घंटे में क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे या 15 होंगे टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक तो पूरा फायर है, तो फायर से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन सामने होंगे, उनको सॉल्व करो। क्वेश्चंस में लिटिल बिट डाउट अगर होता है, वो डाउट आपको उसी दिन कब मिल जाएगा? चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए यहाँ आ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो ये वाली वीडियो है जो 15 से 20 मिनट की बनाऊँगी, बस वो कहाँ मिलेगी आपको?
चैनल पे मिलेगी। तो क्या आएगा इसमें, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर ऐसा कुछ नहीं होता जिसको कहीं टांग के रखें, वो क्या होता है, केवल नाम होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, ये होता है अपने हीट एक्सचेंजर। एक ऐसा मशीन के तरीके का एक यंत्र होता है, दिख रहा है सामने, यहाँ पर लिखा है स्टीम। स्टीम जानते हो, भाप। यहाँ पे लिखा है कंडेंसेट लीक डिटेक्शन, यानी कि यहाँ से कोई भी हीट को वो क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। ये उसकी पूरी हीट एक्सचेंजर है। उस हीट को यहाँ से टर्मिनेट करके उसको भाप, यानी कि उसकी भाप को तो ऊपर फेंक रहा है वो, यानी कि उस रूम में से हीट खत्म होती है। हमारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना, उसमें ये मशीन लगी होती है, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन कहाँ नहीं मिलता। पहले तो ये देखो कहाँ मिलता है, फॉर्म जानते हो जिसमें झाग हो, तो फिक्स्ड फॉर्म इंस्टॉलेशन कहाँ नहीं मिलता। अब सीधी सी कंडीशन से ऐसे प्रश्न आएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, और समझ जाना चाहिए। जैसे ऑयल स्टोरेज में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, ऑयल वगैरह स्टोरेज होगी ज़रूर मिलेगा। भट्टियों में, हाँ भट्टियों के आसपास तो ज़रूर लगाएंगे। बॉयलर, हाँ भाई बॉयलर के आसपास भी ज़रूर लगाएंगे। बिजली की आग, बिजली की आग में कोई फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन थोड़ा होता है, नहीं होता। हाँ आजकल फायर बॉल वगैरह ज़रूर रखने लग गए हैं, एक बॉल आती है सीधी रख देते हैं उसके पास, अगर आग लग जाती है, स्पार्किंग होती है, बॉल फूटेगी, उसके अंदर बस गैस है, उस गैस से आग बुझ जाएगी। फायर अलार्म भी लगा के रखते हैं कि पता चल जाए आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजली की आग में क्या यूज़ होता है, ठीक है, CO2 एक्सटिंग्विशर्स। तो इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसके अंदर, इस तरीके से। ये बिजली की आग कुछ इस तरीके से जलती है, बिजली की आग। अब जब तुम्हारे सामने ऐसी भयानक स्थिति की आग आएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कल मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, जो होते हैं ना ये बॉम्बे चौपाटी वगैरह पे ये लोग गाड़ी खड़ी नहीं करते हैं गैस की, आइसक्रीम वगैरह की। तो एक कोई था वर्कर्स, वो कल संडे को अपनी गाड़ी है ना, वो सफाई कर रहा होगा, गाड़ी, हाँ साफ़ कर रहा था। तो पता नहीं कैसे करके उसकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो गए, मोटर ऑन कर रखी थी, पता नहीं क्या कर रखा था। जैसे उसने पोंछा मारा उस पर, इतनी ज़ोर से वायरिंग और शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ पे कि वो चिपका ही रह गया वहीं, यानी कि वहीं पे एंड। इतनी तेज़ शॉर्ट सर्किट होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो ऐसी आग में तो कोई फायरमैन भी नहीं भाग के जाएगा, वो सोचेगा पहले 10 बार। और यहाँ पर गलत डिसीजन लेना तुम्हारी जान का प्लस औरों की जान का भी खतरा है। तुम्हारे पास फॉर्म एक्सटिंग्विशर पड़ा है, तुम इसमें मार सकते हो, नहीं मार सकते। यहाँ पर केवल CO2 जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। तो बिजली की आग में क्या प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, निम्न में से स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा है। दो तो होंगे ही होंगे जो मैंने बताया है, वेट और ड्राई। दो तो कौन कौन से, वेट और, अब बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे वेट एंड ड्राई पाइप सिस्टम। भाई दोनों भी तो होते हैं, एक साथ दोनों भी लगे होते हैं। कई जगह तो मैंने केवल वेट लगा दिया, कई जगह ड्राई लगा दिया। कहीं जगह बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे दोनों फैसिलिटी देते हैं। जहाँ मैंने बताया था माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, पानी जम जाता है, तो 24 घंटे थोड़ा जमा रहेगा, या 12 महीने थोड़ा जमा रहेगा। कुछ कुछ मौसम ऐसे भी आएंगे फिर कि जहाँ पर पानी में नमी नहीं होगी, केवल पानी नॉर्मल होगा। तो इस कंडीशन में ये बोला जाएगा कि कहीं कहीं जगह क्या होते हैं, वेट और ड्राई दोनों प्रकार के दोनों प्रकार का जो स्प्रिंकलर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, उपरोक्त सभी। अब इसमें देखो यहाँ पर प्री एक्शन, वेट, ड्राई और डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है खुली नोजल, यानी कि अचानक से तुम्हें किसी ने बोला कि इस टंकी में लीकेज हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसमें तो पानी भरा है, क्या भरा है उसमें। अगर उसमें पानी भरा है तो पानी भरा होने के केसेस में हम क्या करेंगे, डायलॉग वाल्व खोल देंगे। डायलॉग वाल्व खोलते उसमें उल्टा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है किसका है, नोजल नहीं है, नोजल ये किताब तुम्हारे पास है, तुमने पढ़ी नहीं, इसका मतलब रॉन्ग। हाँ शाबाश, स्प्रिंकलर है। क्या है ये स्प्रिंकलर है, कोई अलार्म वलाम नहीं है, ये कुछ कांच का। हाँ इसकी पहचान ही है। तुम इसको देख लो, आज देख लिया, अब जाना तुम किसी भी मॉल में जाकर के अपनी गर्दन ऊंची करना, तुम्हें ये दिखेगा, सेम दिखेगा। इसकी पहचान होती है कि स्प्रिंकलर है। क्यों लगाएं इसको, जैसे मैंने अभी बताया,
छत पे उल्टे सीधे तरीके से ये पाइप लगे हैं, फंसे हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये इस तरीके से जालीनुमा आकृति में, जालीनुमा आकृति में ये ऊपर लगे हुए हैं। और हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कस रखा है, ये स्प्रिंकलर। अब इसको बहुत अच्छे और विशेष ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि बस ज़्यादातर कोचिंगों में बता दिया जाता है स्प्रिंकलर होता है, ये प्रयोग में आता है, ख़त्म बात। लेकिन यहाँ तक पढ़ने से ही आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। स्प्रिंकलर के प्रकार, स्प्रिंकलर के हेड, स्प्रिंकलर में क्या भरा होता है, पारा होता है, मरकरी होती है, ग्लिसरीन होता है, क्या होता है, और उसका टेम्परेचर, अगर एनेमल भट्टियों में यूज़ किया है तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल में यूज़ किया है तो क्या टेम्परेचर होगा, बॉयलर्स में यूज़ किया है तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, कहीं भी गैस वेल्डिंग के क्षेत्र में यूज़ किया है तो क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर आता है इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड में मिले रंग का कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। बल्ब टाइप स्प्रिंकलर, अभी अभी जब मैंने स्प्रिंकलर बताया है तो ये इसका बल्ब टाइप स्प्रिंकलर होता है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका जो हेड है, यानी कि ये इसका हेड, ठीक है, उसमें जो रंग होता है वो कौन सा? उसका फ़ारेनहाइट पर, मतलब कितने फ़ारेनहाइट पे फटता है वो, क्योंकि वो जो रंग है ना, उस रंग से पता चल रहा है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। रेड कलर का भरा हुआ रंग होता है, ब्लैक कलर का भरा हुआ रंग होता है, ब्लू कलर का भरा हुआ रंग होता है, अलग अलग रंग भरे हुए हैं, पर हमने रेड की बात करी है। तो जो इसके अंदर जो मिले रंग का, कोई भी रंग है उसमें, लाल है, हल्का सा येलो है, ब्लू है, ब्लैक है, तो वो बस हमें ये बताना है कि फटेगा कितने टेम्परेचर पर, और किसमें बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये फ़ारेनहाइट पूछा है। ताप का मात्रक क्या होता है, व्यूमर भी होता है, ह्यूमर, फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, सेल्सियस भी तो होता है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ह्यूमर अलग अलग होते हैं। हमें केवल क्या पूछा है, किसके लिए, बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड कितने फ़ारेनहाइट पे उसका बल्ब फट जाएगा, फ़ारेनहाइट। तो स्पेशल जब फ़ारेनहाइट की बात होती तो कितना, 286 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप मिनिमम रेंज देखें फ़ारेनहाइट की, यानी कि कब तक चेकआउट किया जाता है, तो इसको होता है 200 फ़ारेनहाइट, यानी कि लगभग सारे स्प्रिंकलर 200 फ़ारेनहाइट तक आने के बाद तो फटने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन स्प्रिंकलर हेड की बात करेंगे, जो बल्ब टाइप है, कौन सा वाला, बल्ब टाइप स्प्रिंकलर कितने फ़ारेनहाइट पे फटेगा, तो उसका कितना होगा, 286 डिग्री, ठीक है, नॉट अ सेल्सियस, ये सेल्सियस में नहीं है। अगर ये सेल्सियस में होता तो इसका अलग होता तापमान, हम देखेंगे फार्मूला लगा करके आगे। तो अभी याद रखना है 286 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे डायग्राम, अब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसको, यानी कि 155 से 200 फ़ारेनहाइट तक इसकी रेंज आती है, यानी कि 155 से कम है, दिक्कत कम है, धीरे 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 एक्टिव होना ही शुरू हो जाएगा। ये क्या होता है, देखो कांच का बल्ब है, इसके अंदर मैंने बोला था अभी, ग्लिसरीन भरा है, पारा भरा है, मरकरी, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा अलग अलग टाइप के स्प्रिंकलर के साथ। तो इसमें ग्लिसरीन भरा होता है, ठीक है। जब इसका फैलाव होगा, क्योंकि ये क्या होगा, नमी से फैलेगा, ये जब गर्मी मिलेगी ना, ताप मिलेगा, जैसे इसका फैलाव होगा तो फैलाव होते ही क्या हो जाएगा, बल्ब फट जाएगा। अगला प्रश्न, ड्रेंचर में कौन से हेड काम में लिए जाते हैं। पहले तो ये समझो ड्रेंचर्स क्या होता है, ड्रेंचर या ड्रेंचर, ड्रेंचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे कोई गोदाम है, गैस का गोदाम है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, किसको लेकर के, हीट को लेकर के, तापमान को लेकर के, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, अपने चार दीवारी के आइड और साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट दीवार पर क्या लगाते हैं, एक ड्रेंचर्स लगा देते हैं, यानी कि छोटे छोटे से हेड होते हैं जो पानी फेंक रहे हैं और तुम्हारी उस दीवार को गीला ही रख रहे हैं। दीवार पे नमी बरकरार रहेगी, दीवार सूखेगी नहीं। अगर तुमने 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया, 2-3 पाइप से पानी डाल दिया, पानी सूखते ही वहाँ पे डबल हीट हो जाएगी, डबल गर्मी हो जाएगी। तो हम उस पर क्या करते हैं, ड्रेंचर्स लगातार क्या करते हैं, पानी फेंकता रहेगा, चलता रहेगा, तो उसको नमी मिलती रहेगी। तो यहाँ पूछा है प्रश्न में कि ड्रेंचर्स में कितने हेड काम में लिए जाते हैं। रूफ
मतलब छत पे लगता है, हाँ भाई लगता है। वॉल में लगता है, ठीक है, वॉर्टेन मतलब वॉल के ऊपर ही साइड में लगता है। विंडो में लगता है क्या, हाँ भाई लगता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि छत, दीवार और खिड़की सब जगह पे ड्रेंचर सिस्टम लग जाएंगे तो वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, होस पाइप कितने प्रकार के होते हैं? केवल 2 ही याद रखने। कौन से, कितने सारे हैं? अब तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे जब होस पढ़ोगे, रबर वाला, कैनवास वाला, ये वाला वो, लेकिन नहीं, जब होस के प्रकार पूछेंगे तो केवल मात्र क्या क्या, सेक्शन होज और डिलीवरी होज। जो आज नए हैं जब वो नोट्स लिखेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक होता है डिलीवरी होज। अब डिलीवरी होज में कितने आएंगे, रबर लाइन और कैनवास। सेक्शन होज पानी को खींचता है, खींचता तो डिलीवरी होज भी है, लेकिन सेक्शन होज पर्टिकुलर स्रोत से पानी खींचेगा, कौन से स्रोत से वो लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन डिलीवरी होज तुम्हारे वाटर पंप से लगा करके कहाँ तक खींचेगा, या तुम्हारी फायर की टेंडर भर गई, गाड़ी भर गई तो सीधे गाड़ी में लगाया और क्षतिग्रस्त स्थान पर, अग्नि स्थल पर सीधे जाओगे तुम। हमें ज़रूरत किसकी है ज़्यादा, डिलीवरी होज की। सेक्शन होज का तो चलो कैसे भी पाइप को यूज़ करके पानी तो खिंच जाएगा, लेकिन डिलीवरी होज अगर भूल गया कोई फायरमैन तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे फायर के टेंडर में जो प्लग लगा होता है ना, सीधा सीधा टेंडर में जो सिरा होता है आउटलेट का, उसमें जो इनलेट किसका लगेगा, डिलीवरी होज का पाइप ही तो फिट होगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, कपलिंग, एक सिरा मेल कपलिंग, एक सिरा फीमेल कपलिंग। तो जो फीमेल कपलिंग होती है, उस फीमेल कपलिंग का जो हिस्सा होता है वो फायर टेंडर के हिस्से में लगता है। अगर वो ही नहीं लाओगे, वो ही भूल जाओगे तो फिर काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, ये तुम्हारा होस पाइप है जिसको मैं बता रही हूँ बार बार, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग को यही है। कौन सी बताओ मेल और कौन सी फीमेल? वीडियो बंद कर दो और फिर स्टार्ट कर देना सेकंड।